कोविड, कोरोना, ये ऐसे नाम हैं जिनको सुनते ही हर इंसान डर जाता है। जीना हर कोई चाहता है, लेकिन बीमारी की इतनी ज़बरदस्त मार्केटिंग हो चुकी है कि हर कोई डरता है। नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश जैन समृद्धि रेकी अवेकनिंग फाउंडेशन से आज आपका स्वागत करता हूं। आज हम सिर्फ़ और सिर्फ कोविड के ऊपर बात करेंगे, उसके उपचार के ऊपर, कैसे हम ठीक हो सकते हैं, उसमें डाइट क्या लेनी चाहिए हमें, और इससे मेडिसिन के बिना कैसे ठीक किया जा सकता है, और बड़े सिंपल से वे में हम इसे ठीक कर सकते हैं और बहुत शॉर्ट टाइम में। हम पोजीशन को क्रिटिकल ना करें जब हमें किसी भी फ्लू के, कोविड के, किसी भी तरह के बुखार के सिम्टम्स हमें दिखते हैं। साथ ही साथ हमें नेचुरल डाइट के ऊपर आ जाना चाहिए और रेकी उपचार से अपने आप को हील करवा लेना चाहिए। वो आप किसी भी हीलर से करवा सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें ऐसी हैं कि आप अंदर तक, पूरे अंदर तक इतना इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, कोई भी वायरस, कोई भी वायरल, कुछ मर्जी हो, आपको नुकसान नहीं पहुंचाता। आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं बिना किसी मेडिकल हेल्प के। हमने 100 से ज़्यादा ऐसे पेशेंट ठीक किए जिनमें कोविड के सिम्टम थे। किसी को फीवर था, किसी को कोल्ड था, किसी को खांसी थी, किसी को रेशा था, किसी को सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही थी, और कुछ पेशेंट तो ऐसे थे जिनके कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव था, लेकिन रेकी उपचार से और हमारे द्वारा दी गई 3 दिन की डाइट से वो बड़ी आसानी से 3 से 5 दिन में 80 to 90% तक रिकवर कर गए, और अगले 5 से 10 दिन के अंदर वो पूरी तरह इस वायरल से, इस फीवर से, इस वायरस से कह लीजिए, पूरी तरह से हील हो गए। और सबसे अच्छी बात, आपको कोई भी फीवर होता है, टाइफाइड होता है, कोई भी फ्लू होता है, वो उसके मेडिसिन से ट्रीटमेंट लेने के बाद आप एकदम से फ्रेश नहीं निकलते उस बीमारी से। आप काफ़ी टाइम तक, 15 से 20 दिन उस बीमारी से ठीक होने के बाद भी वीकनेस फील करते हैं। आपकी हड्डियों में दर्द रहता है, बैक पेन रहता है, काम में आलस रहता है, क्योंकि एनर्जी नहीं होती बॉडी के अंदर। लेकिन रेकी एनर्जी और नेचुरल डाइट के ऊपर अगर आप कभी भी किसी फ्लू को ठीक करते हो तो आपकी बॉडी की एनर्जी कभी भी डाउन नहीं होती। आप पूरी तरह से जब भी उस फ्लू से रिकवर करते हो तो पूरी एनर्जी के साथ रिकवर करते हो। उसके बाद ना कोई वो थकावट होती है, ना जोड़ों में दर्द रहता है, ना बैक पेन होती है, और अपने काम पे आप सीधा जा सकते हैं। पहले 3 दिन का रेस्ट रहता है, उसके बाद आप जैसे भी काम करें कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत सबसे अच्छी बात, जिन लोगों को सेंसेशंस फील होना बंद हो गया था, जैसे उन्हें स्वाद नहीं आता था, उन्हें सूंघने में कोई खुशबू नहीं आती थी, वो लोग रिकवर कर गए। इसको डॉक्टरी कंडीशन के अंदर, मेडिकल टर्म्स के अंदर इसे कहते हैं कि कोरोना की हायर स्टेज पे चला गया वो, जिसे स्मेल आना बंद हो गया है, जिसे स्वाद आना बंद हो गया। लेकिन हम रेकी से और नेचुरल डाइट से उसको बड़ी आसानी से हील कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, समझने वाली बात ये है कि जो कोविड है या कोरोना वायरस है, जो भी है, इसकी जस्ट मार्केटिंग बहुत अच्छी है। लोगों को इतना डरा दिया गया है, लोग कोल्ड के बारे में भी किसी को खुलकर नहीं बताते मुझे कोल्ड है, क्योंकि सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा उसको नहीं पता। क्योंकि हर किसी को अपने जीवन को बचाने का लगी हुई है। हर कोई डरता है कि मैं सेफ़ रहना चाहिए, मैं सेफ़ रहना चाहता हूँ, मैं सेफ़ रहना चाहिए। तो सारा ध्यान अपने आप को बचाने में लगा हुआ है। तो हमें चाहिए कि हमें अपने ऊपर सोचना चाहिए, क्या मेडिकल टर्म्स के अंदर जहाँ पर पेशेंट जाता है वो पॉजिटिव है या नहीं है, हमें तो ये भी नहीं पता होता, और उनका ट्रीटमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा हमें ये भी नहीं पता होता। क्योंकि हॉस्पिटल्स के अंदर ना तो आपको बाहर बैठे उनकी कोई वीडियो दिखाई दे रही है, ना उनके बारे में कोई रिपोर्ट आती है, बस जो बोल देते हैं उनको सुनना पड़ता है। और बहुत सारे केस हमारे पंजाब के अंदर भी ऐसे हुए हैं जिनके अंदर पेशेंट की इतनी हालत क्रिटिकल नहीं थी, लेकिन हॉस्पिटल में गया और 2 दिन के बाद वो मर गया। बड़ा दुख लगता है कि एक इतनी अच्छी साइंस जो इमरजेंसी के अंदर लोगों को जीवन देती है, आज वो कितना नीचे स्तर पे काम कर रही है कि एक सही सलामत पेशेंट को भी कैसे 2 दिन के अंदर मार दिया जाता है।
बड़ा दुख लगता है इन चीज़ों को सोचकर, लेकिन ये सभी डॉक्टर्स के साथ नहीं है, सभी हॉस्पिटल्स के साथ भी नहीं है, लेकिन जहाँ पर ये चीज़ें हैं बहुत गलत हैं। और इन सारी क्योंकि इन सारी चीज़ों की वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा अपलोड हो जाती है, तो लोगों के अंदर डर और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर हमें इस डर से बाहर निकलना है, अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, हमारे अंदर कोई भी सिम्टम, कोरोना के सिम्टम नज़र आते हैं, आपको अपने अंदर कोई फ्लू नज़र आता है, टाइफाइड नज़र आता है, आप साथ ही साथ हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। 3 दिन की डाइट के अंदर आपके ये सारे सिम्टम्स, आपका फ़ीवर बिना किसी मेडिसिन के अपने आप उतर जाएगा और रेकी हीलिंग से आप पूरी तरह से हील हो जाओगे। आपके अंदर के वायरस, आपके अंदर के बैक्टीरिया जो आपको डैमेज कर रहे हैं, जो आपको जो बैड बैक्टीरिया हैं, वो आपकी बॉडी में से डिटॉक्स हो जाएंगे, आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। तो कोविड से अब डरना नहीं है। कोविड के लिए आप डाइट ले सकते हैं। अगर आप नेचुरल डाइट के अंदर जाते हैं, आप नारियल पानी ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करें, सिट्रिक फूड्स ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, अन्न को अवॉइड करें, फ्रूट और रॉ फूड के ऊपर ज़्यादा जाएं, जैसे कच्ची हरी सब्जियां ज़्यादा इंटेक करें, पका हुआ खाने को अवॉइड करें, एनिमल फूड को अवॉइड करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है नेचुरल फूड के ऊपर जाएं, ताकि जब आप डायरेक्ट फूड को लें, डायरेक्ट वेजिटेबल्स को लें, तो आपके अंदर वो ऑक्सीजन लेवल बढ़े, जिससे हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम एकदम से बूस्टअप हो और किसी भी तरह के वायरस, किसी भी तरह की बीमारी से लड़ने के लिए वो अपने आप सक्षम है। उससे बड़ा डॉक्टर कोई नहीं है। बाहर के डॉक्टर आपको गलत गाइड कर सकते हैं, गलत मेडिसिन दे सकते हैं, लेकिन जो हमारा इनर डॉक्टर, जो हमारे अंदर बैठा है, अगर वो काम करने पे लग जाता है तो आपको कैंसर की लास्ट स्टेज से भी वापस ले आता है। इसीलिए आप मेडिसिन से बचें, ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल डाइट के ऊपर रहें, रेकी हीलिंग लें, अपने आप को मेडिटेशन में डालें, 10-15 मिनट की मेडिटेशन करें। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि साधना करनी है, कुछ करना है, रिलैक्स होकर बैठ जाएं, पूरी तरह अपने आप को एनर्जी दें, सन बेदिंग करें, स्वेटिंग करें, बॉडी से पसीना निकालें, ताकि बॉडी के अंदर कोई भी केमिकल, जैसे फ्रूट्स के साथ भी आज फ्रूट्स के अंदर भी बहुत सारे केमिकल का छिड़काव होता है, तो हमारी बॉडी इन केमिकल से बचने के लिए सक्षम है। वो जब पसीना आता है, स्वेटिंग होती है हमारी बॉडी पे, तो वो सारे जितने भी केमिकल हैं उनको पसीने के ज़रिए बाहर निकाल देती है। तो किसी भी तरह का वहम, भ्रम या डर की जो भी पोजीशंस आती हैं उनसे बाहर निकले। कोविड कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जो हमें डेथ तक लेके जाए, लेकिन डर जो उसकी मार्केटिंग की गई है वो हमें डेथ तक ले जाती है। इसीलिए अवेयर होएं, जागें। यही हमारा आज की वीडियो का मकसद था कि लोग जो हमारे अंदर बैठा डॉक्टर है उसको पहचानें, अपने इम्यून सिस्टम के ऊपर काम करें। सभी लोग आज बहुत सारी फाउंडेशन, बहुत सारे ऐसे समाज सेवी हैं जो डाइट के ऊपर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बता रहे हैं, और आने वाले वक्त के अंदर लोग इस चीज़ को समझेंगे भी और मानेंगे भी कि इमरजेंसी के अंदर तो जो मेडिकल एलोपैथी ट्रीटमेंट है ठीक है, अच्छा है, एक्सीडेंट के अंदर अच्छा है, लेकिन अगर आपको कोई बीमारी 7 दिन से ज़्यादा रहती है और आपको उसके लिए मेडिसिन लेनी पड़ रही है उससे ज़्यादा, तो वो बीमारी के आपको कोई भी मेडिसिन उसको हील नहीं कर सकती। उसको हील आपकी बॉडी करेगी। आपकी बॉडी कैसे करेगी? आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होने के कारण, आपका अंदर वो सारी गुड एनर्जी हो, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल अच्छा हो, तो आपकी बॉडी अपने आप ही आपको पूरी तरह से हील कर देती है। बीमारी कोई भी हो, कोई भी, सर दर्द से लेकर कैंसर तक, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, किसी भी तरह की बीमारी, किसी भी तरह का फ्लू, किसी भी तरह का बुखार, किसी भी तरह का कोल्ड कफ, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपकी बॉडी के अंदर है, वो नेचुरल डाइट से, रेकी हीलिंग से पूरी तरह ठीक हो सकती है। हमारा आज का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपको जगाना था। तो प्लीज़ जागें, अपने लिए सुचेत होएं, अपने ऊपर काम करने के लिए जागरूक होएं। धन्यवाद।